हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 9th ए में एटॉमिक नंबर एंड एटॉम मास नंबर। ठीक, क्लियर। और जो चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके अंदर आज बात करते हैं एटॉमिक नंबर जिसे डिनोट किससे करते हैं जेड से, एंड मास नंबर जिसे डिनोट किससे करते हैं ए से। क्लियर। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर यानी कि जेड। क्लियर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि एटम के जो न्यूक्लियस है, जो एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, उपस्थित पॉजिटिव चार्ज, उसे क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। ये आपका एटम, ये क्या है? इसका न्यूक्लियस जिस पर पॉजिटिव, जो इसमें पॉजिटिव जो चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर। क्लियर। एटॉमिक नंबर हमारा किसके बराबर होगा? एटॉमिक नंबर डिनोट जेड से करें, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस। तो अब उससे आपको जब पता पड़ेगी कि जब जो आपका न्यूक्लियस है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा वह क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा? जो उसके पास पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन, प्रोटॉन ही क्या होते हैं? प्रोटॉन के पास अपना क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो जो उसमें जितने भी प्रोटॉन उपस्थित होंगे वे क्या कहलाएंगे? उसके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, और इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर बराबर हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जब कब होगा? जब न्यूट्रल एटम होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का मतलब जब तक कि कोई भी एटम अपने जो इलेक्ट्रॉन को न त्यागे। ठीक, जब तक कि जो भी आप एलिमेंट है, जो उसका जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को जब तक ना त्यागे, जब तक क्या कहेंगे? उसे न्यूट्रल एटम। ठीक। और न्यूट्रल एटम में जो होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर। अब आपको पता चल गया होगा कि जो मेन डेफिनेशन ये आपकी है वाली, द नंबर ऑफ, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा वे क्या कहलाएगा? उसका एटॉमिक नंबर। क्लियर। जितना पॉजिटिव उसके पास चार्ज होगा वे क्या? एटॉमिक उसका नंबर कहलाएगा। ठीक। इसे किससे डिनोट करते हैं? जेड से। ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं मास नंबर की। किसकी? मास नंबर की। द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित जितने भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं उनका योग क्या कहलाता है? मास ऑफ नंबर, मास नंबर। ठीक। जो आपके इसके अंदर जितने भी आपके न्यूट्रॉन हैं और प्रोटॉन हैं, ठीक, जितने भी नाभिक के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी आपके प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन हैं, उनका जो योग है वह क्या कहलाएगा? आपका मास नंबर। क्या कहलाएगा? मास नंबर। क्लियर। अब मास नंबर यानी कि इसे डिनोट किससे करें? ए से। इसे डिनोट किससे करते हैं? ए से। क्लियर। इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसे भी लिख सकते हैं ए बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि एन, प्लस प्रोटॉन को हमने डिनोट किया जेड से। ठीक। क्लियर। इसे इतना भी लिख सकते हैं। क्लियर। नोट करने वाली बात है, जो न्यूट्रॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन आर कलेक्टिवली आर कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या कहलाएगा? यानी कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं? अभी मैं यहाँ की बात करते हैं। न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर क्या क्या होंगे? इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूट्रॉन होगा। उनका जो योग होगा वह क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। क्लियर। न्यूक्लियस होता क्या? न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? पॉजिटिव यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल। ठीक, बात क्लियर। अब मैं बात करता हूँ सिंबल ऑफ
एलिमेंट, यानी कि सिंबल ऑफ एलिमेंट किस प्रकार से इन्हें दर्शाएंगे। ये कोई एलिमेंट है, ये क्या है, एक्स क्या है एलिमेंट, इसका जेड क्या है एटॉमिक नंबर, क्या है जेड क्या है एटॉमिक नंबर, ए क्या है मास नंबर, ठीक, क्या है मास नंबर, क्लियर। जैसा हम बात करूँ मैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने पावे 1 पे, हाइड्रोजन कितने पावे 1 पे। मैं कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ, उन्हें याद कर लेना। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिनॉन, नियॉन, नियॉन, ठीक, ये क्या नियॉन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, Mg क्या होती है मैग्नीशियम, Al क्या होती है एल्युमिनियम, Si क्या होती है सिलिकॉन, P क्या होती है पोटेशियम, S क्या होती है सल्फर, Cl होती है क्लोरीन, Ar होती है आर्गन, ठीक, Ar क्या होती है आर्गन। क्लियर हुए यहाँ तक, यहाँ तक देखो। पहला हाइड्रोजन, फिर दोबारा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि फ्लोरीन क्या होता है फ्लोरीन, नियॉन, Na क्या होता है आपका सोडियम, Na सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। यहाँ तक क्लियर। इन्हें याद करने की एक ट्रिक है, जैसे ही, ली, बे, बक, BC, बक, नोफ, NOFE, नोफ, ने, 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 नाम, आलसी, ALSI, पास्कल, PS, पास्कल, PSCLAR, पास्कल, ठीक। इन्हें ऐसे याद कर सको, ही, ली, बे, बक, BC, यहाँ तक आ जाएंगे बक तक, नोफ, NOF, नोफ, ने, नाम, NAMG ले लियो इसमें, ALSI याद करने का तरीका, NALSI, आलसी, पास्कल, PSCLAR, पास्कल AR, पास्कल में कहाँ तक आ जाएगी पास्कल CL कल AR, ठीक। इन्हें याद कर सकते, ककास्टी, KCASSCTI, ककास्टी, BCR, MN, फैको, निकुंजन, ठीक, क्लियर। इस प्रकार से हम इन्हें सब इन्हें याद कर सकें। ये 30 तक है जाएंगे, कितने तक 30 तक, 30 तक याद करने की आसान है। ही, ली, बे, बक, BC, बक, नोफ, NOF, नोफ, ने, नाम, यहाँ तक नाम, ALSI, पास्कल, PSCL, पास्कल, यहाँ तक पास्कल, AR, फिर इधर को ककास्टी, ककास्टी तक TI तक आ जाओगे ककास्टी में, BCR, MN, फैको, निकुंजन। ये याद करने के तरीका होगा, 30 तक आप आसानी से इन्हें याद कर सकते हो, ठीक। इनके नाम ऐसे ना कि इनके नाम मैंने बताए दिए क्या क्या हूँ मैं, ठीक। यहाँ को आओ, अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वहाँ पर कितने था ही, यानी कि पहले पे इसको एटॉमिक नंबर भी एटॉमिक नंबर के आधार पर थे 1, यानी कि 30 तक एटॉमिक नंबर वहाँ तक याद आ जाएंगे। इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी कितना होता है 1, क्लियर। हीलियम, अभी हीलियम देखो कितने पाया 2 पे, और इसका हीलियम कितना है एटॉमिक नंबर 2 है, को मास नंबर कितना जाता है इसका 4, ठीक। ली यानी कि Li, लिथियम, यानी कि लिथियम कितना होता है 3, एटॉमिक भार कितना होता है इसका 7, कितना होता है 7, ठीक। अब आई बेरिलियम, बी यानी कि Be 4 पर बेरिलियम, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है
इसी पर बेरिलियम को कितना होगा एटॉमिक भार 9। क्लियर। इस प्रकार से हम इसका बेरिलियम जैसे 4 पर इसको यानी कि ये 4 होगा एटॉमिक नंबर और इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा 9। ठीक। क्लियर। हाइड्रोजन पहले पे तो 1 1, हीलियम 2 पे हुआ तो एटॉमिक उसे 30 तक याद करोगे तो एटॉमिक नंबर 30 तक तो याद हो जाएंगे। अब रह गए भार याद करने। इसको यानी कि इसको 4 हो गए, इसको जो लिथियम है वो 3 पाव है। अभी देखें हमने या इसको भार कितना हो गया एटॉम मास नंबर यानी कि मास नंबर होता है इसका 7, ये होता है मास नंबर। मास नंबर कितना 7। और इसका जो बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर 4 और मास नंबर 9, मास नंबर 9। ठीक। क्लियर। अब बात करते हैं, आपको पता पड़ गई एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर सब पता और मास नंबर, मास नंबर आपको सबको पता पड़ गई। ठीक। अब हम बात करें एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमें देखिए। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। क्या होती है न्यूट्रॉन, n बराबर क्या होगा, इधर लेके आएंगे इसे तो a माइनस के z। न्यूट्रॉन ज्ञात करना हो तो a माइनस के z, n बराबर a माइनस z। तो a क्या है एटॉमिक यानी कि मास नंबर, a क्या है मास नंबर और z क्या है एटॉमिक नंबर। a क्या मास नंबर और z क्या है एटॉमिक नंबर। अब इसमें देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मास नंबर भी 1 और आपको एटॉमिक नंबर भी कितना 1, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर 0, कितने होंगे 0। जब आए हीलियम की बात करेंगे, हीलियम पे जेड किसके बराबर 2 के और ए कितने के 4 के, तो 4 माइनस 2, तो हीलियम के कितने आएंगे न्यूट्रॉन, उसके पास कितने आएंगे 2, कितने आएंगे 2। उसी प्रकार इन दोनों का अंतर कितना बैठेगा 4, तो लिथियम के पास कितने आ जाएंगे न्यूट्रॉन 4। ठीक। बोरॉन के पास कितने आ जाएंगे 5। ठीक। ठीक। बेरिलियम के कितने पास आ जाएंगे 5। क्लियर। यदि मैं इसमें बोरॉन और ले लूँ, बोरॉन को यानी कि 5 और 11, 5 और 11, तो इसमें यानी कि एटॉमिक नंबर इसको 5 और मास नंबर 11। न्यूट्रॉन कितने होंगे इनको अंतर यानी कि 6, न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 6। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। ठीक। हमने अभी देखो यानी कि न्यूट्रल एटम्स, यानी कि न्यूट्रल एटम की पता पड़ी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन को ना त्यागे। ठीक। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे यदि ना त्यागे। कैटायन और एनायन के बारे में बात करते हैं। कैटायन क्या होती हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, जो एलिमेंट अपना एक यानी इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा वो क्या होगा कैटायन, उसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक। और एनायन की बात करेंगे, एनायन क्या होगा, एनायन कब बनता है जो प्राप्त करेगा, जो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करे। ठीक। जब वो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक। ऐसे समझ सकते हैं जो धन देगा वह तो धनीवान होगा, तो यानी कि प्लस का कैटायन क्या होता है प्लस चिन्ह लेता है, ये इसके पास प्लस। और एनायन क्या होता है ऋणात्मक, कैसा होता है ऋणात्मक, क्योंकि ये धन ले रहा है। एक बात समझिए, जो व्यक्ति धन देगा उस पर वो धनी है तो यानी पॉजिटिव है, और जो ले रहा है वो ऋणी है तो यानी कि अपना उसको किस पे आ जाएगा ऋणात्मक। क्लियर। उस प्रकार यानी कैटायन जो होगा वह कैसा होगा पॉजिटिव और एनायन कैसा होगा नेगेटिव चार्ज। कुछ न्यूमेरिकल हैं इसी के ऊपर, उन्हें और देखते हैं। जैसे देयर आर 15 प्रोटॉन्स 16 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, किसमें न्यूक्लियस में नाभि में, ऑफ एन एटम के। द कैलकुलेट ए एंड जेड, ए क्या है मास नंबर और जेड क्या है एटॉमिक नंबर। मास नंबर और एटॉमिक नंबर को हमें क्या करना है इसमें कैलकुलेट करना है, इनकी गणना करनी है। अब हमें पता है जेड क्या होता है,
जेड होता है जितने प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने 15, तो जेड कितना हो जाएगा 15। ठीक, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है जेड। और ए क्या होता है, ए होता है हमारा न्यूट्रॉन प्लस जेड यानी कि एटॉमिक नंबर। ये तो होता है ए बराबर ए कितना यानी कि न्यूट्रॉन कितने 16 प्लस जेड यानी कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है हमारी 15, तो ये कितना हो जाएंगे 31। क्लियर। जेड क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे कितने 15, तो 15 ले लिए। और ए, यदि ए की हमें बात करनी है, ए क्या होता है न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर, तो न्यूट्रॉन हमारे कितने हैं 16 और प्लस एटॉमिक नंबर कितना हमारा 15 यानी जेड 15, तो ये ना जोड़ोगे कितना हो जाएगा 31। क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं, द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है 8 पर होता है ऑक्सीजन, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा यानी कि जेड कितना 8 और आपका ए कितना 16 दिया हुआ। अभी हमने कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करने इलेक्ट्रॉन करने, प्रोटॉन करने और न्यूट्रॉन की हमें गणना करनी है। क्लियर। अब हमें इसके देखो ये क्या 8 और 16, 8 और 16, ये क्या होता है मैंने अभी बात करी जेड बराबर कितना दे दिया 8। क्लियर। और ए बराबर कितना दे दिया 16, ए बराबर कितना दे दिया इसमें 16। इतनी बात क्लियर। अब हमसे पूछी गई है प्रोटॉन की संख्या क्या होती है जेड तो हमारा मिल गया। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, किसकी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं प्रोटॉनों के जब यदि न्यूक्लियर है। यहाँ देखिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कैसा है न्यूट्रल एटम में, कैसा है न्यूट्रल एटम। जब न्यूट्रल एटम में तो यहाँ देखिए ये कैसा है न्यूट्रली तो है, क्योंकि ये ना तो आयन ले रहा है ना किसी आयन को दे रहा है। जब आयन ना लेना या देना ना है रहा तो ये कैसा होगा न्यूट्रल, कैसा होगा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी इसके अंदर भी 8, कितनी हो जाएगी 8। अब बात करते हैं न्यूट्रॉनों की। न्यूट्रॉन क्या होते हैं ए माइनस के जेड, ए कितना 16, जेड कितना 8, तो ये कितने हो जाएंगे 8। क्लियर ये चीज़। ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। थर्ड क्वेश्चन है एन आयन M+2, एम पर कब आए, एक एलिमेंट है जिस पर क्या आएंगे 2 प्लस के आए। जब 2 प्लस के आए तो इस पर क्या है इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे हैं त्यागे हैं, यानी कि दूसरे व्यक्ति को 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए हैं। हैज 10, अब इसके पास कितने 10 इलेक्ट्रॉन है। एंड जो 2 तो दे दिया, अब इसके पास कितने बचे हुए हैं 10 बचे हुए हैं। एंड 12 न्यूट्रॉन। कैलकुलेट द ए एंड जेड आल्सो गिवन द सिंबल। ठीक, हमें क्या देना सिंबल भी इसका देना है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 इसने त्याग दिए, इसके एम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एम प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ एम की खाली। एम के पास कितने हो जाएंगे 2 इसने त्यागे, कितने थे इसके पास 10 तो ये हैं, और 2 इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने 12 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। एम के पास कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसा बन गया हमारे पुराने वाले जैसे ये थे जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया इसके तौर पे। अब जेड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है तो यानी कि 12 है क्या हो जाएंगे जेड की प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 12 है, यानी प्रोटॉन इतने इसके पास 12 ही प्रोटॉन होंगे। ठीक। और हमारी बात कर रहा है ए की, ए क्या होता है न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर। ये कितने न्यूट्रॉन इसने दिए 12 प्लस के 12 कितने हो गए 24। अब सिंबल की बात कर रहा हूँ, का सिंबल दीजिए, यानी कि सिंबल क्या आ जाएगा ऐसी चीज़ किसकी हो मैं, यानी कि एटॉमिक नंबर उसको कितना 12 और मास नंबर 24। तो मैग्नीशियम कितना होता है 12 पर, मैग्नीशियम 12 पर, और इसका एटॉमिक भार कितना होता है 24। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन और है, इसे और देखते हैं किसका नेक्स्ट, एक इसका लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन
S-2। अभी S देखो हमने, S क्या था, सल्फर। S क्या है, सल्फर। कितने पर आता है ये, 16 पर। ठीक, कितने आयन, S2। हाँ S2, S पर यानी कि दो क्या करें, इसने दो इलेक्ट्रॉन क्या लिए हैं, तो इस पर क्या आएगा, माइनस। अभी हम पीछे देख रहे थे M ने क्या करे थे, उसमें दो इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, उस पर क्या आ गया था, प्लस आ गया था। इस पर है ऋण आयन। तो S का जो S होता है वह क्या होता है, वह 16। इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16। क्लियर। तो Z कितना होगा इसका, उससे लगा, Z हो गया 16। कितना हो गया, 16। और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तौर पर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इस पर, 16। इलेक्ट्रॉन भी कितने, 16। अब बात होती है न्यूट्रॉनों की, इतने भी न्यूट्रॉनों पे। ठीक, 16 इसके पास 16 हैं इसके। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसने क्या करा, दो इलेक्ट्रॉन इसने और लिए हैं। इसने क्या करें, दो इलेक्ट्रॉन लिए तो दो इसमें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसमें कितना हो जाएंगे, 18 है। क्लियर, इसे कितने हो जाएंगे, 18। ठीक। और सल्फर को एटॉमिक नंबर तो इतना होता है, मास नंबर कितना होता है, 32। तो न्यूट्रॉन क्या होंगे, न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन होगा A माइनस के Z। A कितना, 32 माइनस के 16, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 16। क्लियर, ये आएगा आपके न्यूट्रॉन। ठीक, ये क्वेश्चन आप क्लियर हो। ये मत देखना उसमें मैंने M लिखा रहा जब दो जोड़े, पर यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन जो ज्ञात करे हैं, इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं। इसके पास पहले 16 होते हैं, इसके पास ऑलरेडी कितने हैं, 16 हैं। ये 16 हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इसमें दो इसने और ले लिए, तो कितने हो गए, 18। कितने आ गए, 18। ठीक, हम यहाँ पर क्या था कि जो प्लस था m⁻2 था, इसके पास अब दो बचे हुए, यानी 10 बचे हुए हैं। इसके पास पहले ऑलरेडी कितने थे, 12। दो त्यागने के बाद अब मैंने लिखा है m पर, मैंने किस पर देखे थे, m पर। तो m पर कितने, 12 हैं पहले ही। दो इसने त्याग दिए थे, इसलिए इसके पास कितने बचे हुए थे उस समय, 10। पर हमने जब बात इस पर जो ऋण है, इस पर दो क्यों जुड़े, जुड़ने पर ये दो क्यों जुड़े, क्योंकि इसने दो लिए हैं। ठीक, क्लियर। ठीक है, थैंक यू।